नमस्कार, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं। जनता के लिए हिंदी, नेताओं के लिए लंदन। आपने सुना होगा कि जब नेता के बच्चों की बात आती है तो उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया, लंदन, ब्रिटेन या फिर आउट ऑफ इंडिया की इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, अब्रोड से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब इन देश में या फिर कि मिडिल क्लास के बच्चों की बात आती है या गरीब बच्चों की बात आती है तो उनके बच्चों के लिए यही नेता लोग कहते हैं कि इन्हें हिंदी प्रेम दिखाना चाहिए या फिर हिंदी भाषा या फिर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या सिर्फ देश प्रेम के लिए मिडिल क्लास ही कंपलसरी है कि हाँ मिडिल क्लास ही के देश प्रेम दिखाएगा या फिर जो गरीब के बच्चे हैं वही देश प्रेम दिखाएगा? तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे और क्यों का यही सवाल है कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसे कि नेताओं के बच्चे आउट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और मिडिल क्लास के बच्चे और गरीब के बच्चे इंडिया में पढ़ेंगे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर हिंदी मीडियम स्कूल्स में फ्लुएंसी। और उनके जो बच्चे होते हैं फॉरेन स्कूल्स में होते हैं, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे कि उनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, टीचर्स नहीं। तो ऐसा क्यों? क्या सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी मिडिल क्लास और गरीब बच्चों ने ले रखी हुई है कि वही क्या करेंगे, देशभक्ति दिखाएंगे? फिर बात आती है कि लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी। आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा हुआ है, जो इंग्लिश फ्लुएंसी रखता है, वो बच्चा जब किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो वहाँ पर कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर होती है कंपेरेटिव कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा था। वहाँ पे इंटरव्यू में उनसे जो पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जो बच्चा इसका सही से जवाब नहीं दे पाता तो उसका मतलब ये हो गया कि उसका रिजेक्शन कन्फर्म है। तो जब आप जॉब्स के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे तो आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड सेट करके आप क्या बताना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ हम जो मिडिल क्लास है या फिर जो गरीब बच्चे हैं वो वहीं के वहीं रहें जॉब, या फिर जो मतलब पूरी क्लास है वो कभी आगे ही नहीं आए? तो वही चीज़ें आप जब भाषण की बात आती है तब हिंदी में देते हो, लेकिन जबकि प्रैक्टिस करनी होती है तब इंग्लिश में करते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे सेट है कि हम भाषण देंगे तो हिंदी में देंगे, लोगों को बताएंगे हम तो काफ़ी मतलब आपके लिए सोच है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बाहर किसी यूनिवर्सिटीज़ पर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में बातें करते हैं। भाषा का नहीं, मौका भेदभाव का है। तो ये कोई भाषा का भेदभाव नहीं है, ये तो मौके का है कि जो बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आएगा तो उसको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन गैर कौन करेगा? वही बच्चा जिसने इंग्लिश में पढ़ाई की हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो या आउट ऑफ इंडिया से पढ़े, क्योंकि यहाँ का बच्चे के पास विदाउट फैसिलिटी पढ़ाई कर रहा है, उसके पास ना ही इतने ऑप्शन है ना ही इतनी फैसिलिटीज़ है कि वो अच्छी चीज़ें लर्न कर पाए, अच्छी स्किल्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी बेटर अपॉर्चुनिटी होती है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास ज़्यादा कवर करती है। तो मतलब तो नहीं स्पीच हम हिंदी में देंगे, प्रैक्टिस हम इंग्लिश में करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे है? तो सेम एग्जाम है लेकिन प्रिपरेशन दोनों की डिफरेंट है, तो अपॉर्चुनिटी भी क्या करेगा, डिफरेंट तरीके से ही मिलेगी। तो रिसोर्सेज इज अर्जेंट। तो मीनिंग तो यही हुआ कि इनको भी बेटर जो रिसोर्सेज है उनके लिए नीड है, तो वही कि इनके लिए अलग रिसोर्सेज है और नेताओं के बच्चों के लिए अलग रिसोर्सेज है। तो वही डबल स्टैंडर्ड, सेम एग्जाम, डिफरेंट प्रिपरेशन। इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट लीड करता है, हिंदी मीडियम में स्ट्रगल ही करता है। आपने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे स्ट्रगल ही करते हैं आफ्टर 12 आफ्टर ग्रेजुएशन, इसके बाद भी वो प्रिपरेशन में लगे होते हैं, जबकि उनको जॉब तक नहीं मिलती, जॉब इंटरव्यू के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा उसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जबकि हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे के पास कम ऑप्शन है। उसके पास जो भी कंपनीज़ है या कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर मार्केटिंग है, तो इन सेक्टर्स में जॉब्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं है। लेकिन जब नेता इन्हीं की बात करते हैं वो कहते हैं आप हिंदी मीडियम में पढ़ो, और वहीं उन्हीं के बच्चों की बात करेंगे तो कहेंगे नहीं आप तो आउट ऑफ इंडिया जाओ, आउट ऑफ इंडिया जाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। तो डबल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। देशभक्ति दिखाएंगे तो गरीब दिखाएगा, मिडिल क्लास दिखाएगा, और उनके लिए क्वालिटी होगी और हमारे लिए सेक्रीफाइस होगा। मीनिंग भी यही हुआ कि जब देश की बात आएगी तो मिडिल क्लास टैक्स देगा और गरीब देशभक्ति दिखाएगा और नेता ऐश करेंगे। तो बस यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये डबल स्टैंडर्ड कैसे सेट हो रहे हैं कि एजुकेशन में तो इक्वलिटी होनी चाहिए, उदाहरण देगा मतलब हमें देश का डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें ओवरऑल हर कैटेगरी से हमें प्रत्येक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम देश के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। और वह कब पॉसिबल है? एजुकेशन से पॉसिबल है। और जब उनको इक्वल एजुकेशन मिलेगा तभी तो हर बच्चा क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यही चीज़ है कि बच्चे को क्या मिलना चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।